दोस्तों, आज हम लोग देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जी हां, आज हम लोग समझते हैं कि आखिर अब सांसदों और विधायकों को नए कानून के तहत कुल कितना वेतन मिलता है। दोस्तों, हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि उनको कब, कहां, कैसे और कितना वेतन मिलता है, क्यों मिलता है, सारी चीज़ों को डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। वहीं हम लोग अगर देखें जनता की, तो जनता को दोस्तों दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, और दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। तो यही दोस्तों इशू सबसे बड़ा है, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल से समझते हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सांसदों का वेतन, जो केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत तय किया है। देखते हैं, केंद्र सरकार ने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत सांसदों के वेतन और भत्तों में 24% की बढ़ोतरी की अधिसूचना 24 मार्च 2025 को जारी की थी, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू है। इस बढ़ोतरी के बाद सांसदों को मिलने वाली राशि इस प्रकार है, जरा समझते हैं दोस्तों। उनका जो मूल वेतन होता है, मेन वेतन होता है, वे पहले दोस्तों 1 लाख रुपया प्रति माह था, जिसे अब 24% बढ़ाकर 1,24,000 कर दिया गया है। दैनिक भत्ता की बात करें तो संसद सत्र में भाग लेने के लिए उनको जो दैनिक भत्ता मिलता है, पहले 2,000 रुपया प्रतिदिन मिलता था, अब दोस्तों ये 2,500 रुपया प्रतिदिन हो गया है। यस, अब दोस्तों अगर हम लोग निर्वाचन क्षेत्र जो उनको भत्ता मिलता है, निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित भत्ता, वो पहले 70,000 रुपया प्रति माह था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये उतना ही है। यस, अगला दोस्तों उनको जो कार्यालय खर्च मिलता है 60,000 रुपया दोस्तों मिलता था, जो अब पर भी इतना है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और पूर्व सांसदों की जो दोस्तों पेंशन मिलती है, जरा उस पर हम अगर बात करें तो पहले पूर्व सांसदों को 25,000 रुपया प्रति माह दोस्तों उनको पेंशन दिया जाता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 6,000 रुपया बढ़ा दिया गया, 31,000 रुपया प्रति माह इनका हो गया है। अगर दोस्तों हम लोग अतिरिक्त पेंशन की बात करें, यानी वो व्यक्ति जो 5 साल से अधिक बार सांसद या विधायकी रह गया हो, तो उसे कितना ज़्यादा मिलता है, अतिरिक्त की बात है तो उसे 2,000 रुपये प्रति वर्ष अधिक मिलता है। अब दोस्तों इसे 2,500 रुपया कर दिया गया है। अन्य सुविधाओं की बात करें तो सांसदों को मुफ्त यात्रा, सरकारी आवास और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। अगर दोस्तों हम लोग कुल अनुमानित वेतन अगर देखते हैं सांसदों का दोस्तों कितना है, मूल वेतन तो 1,24,000 है, और अन्य भत्तों जैसे निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय खर्च आदि को मिलाकर एक सांसद का मासिक जो पैकेज करीब 2.5 लाख से 3 लाख तक हो सकता है, जो सत्र की उपस्थिति और अन्य भत्तों पर निर्भर करता है। कानूनी आधार पर अगर देखें तो यह बढ़ोतरी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 के तहत कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी महंगाई सूचकांक के आधार पर की गई है। हर 5 साल में वेतन में वृद्धि का प्रावधान है, और यह 2018 के बाद पहली बार बढ़ोतरी है। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों। दूसरे पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपने विधायकों के वेतन वृद्धि के लिए जो कानून बनाया वो क्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य एवं मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 को 14 अगस्त 2025 को पारित किया, जिसके तहत विधायकों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और 2016 के बाद पहली बार की गई है। यस, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं आखिर क्या किया गया है, कितना किया गया है, कैसे किया गया है। इनका जो मूल वेतन यानी मेन वेतन होता है दोस्तों, जो पहले 25,000 रुपया प्रति महीना था, अब इसे दोस्तों 10,000 रुपया बढ़ाकर 35,000 रुपया प्रति महीना कर दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता की बात करें तो पहले 50,000 रुपया प्रति माह था, जिसे अब 75,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। अगर चिकित्सा भत्ता की बात करें तो पहले यह 30,000 रुपया प्रति महीना था, जिसे अब 45,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। संसदीय भत्ता की अगर बात करें तो पहले 20,000 रुपया प्रति माह था, अब इसे 30,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। टेलीफोन भत्ता की अगर बात करें तो पहले यह 6,000 रुपया प्रति महीना था, अब इसे 9,000 रुपया प्रति महीना कर दिया गया है। देखा आप लोगों ने, टेलीफोन के लिए इनको इतने पैसे मिलते हैं। तो एक नए तरह की चीज़ इसमें ऐड की गई है, सचिव भत्ता, जो 30,000 रुपया प्रति महीना मिलेगा इनको। रेलवे कूपन की बात करें, यह रेलवे यात्रा से संबंधित होता है, तो 4,25,000 प्रति वर्ष है, जिसे अब दोस्तों 5 लाख प्रति वर्ष कर दिया गया है। दैनिक भत्ता की अगर बात करें, यानी सत्र और समिति की बैठकों में अगर भाग लेते हैं तो प्रतिदिन का उनको कितना मिलता है, 2,000 रुपया प्रतिदिन था, लेकिन अब इसे 2,500 रुपया प्रतिदिन कर दिया गया है।
जन सेवा कार्यों के लिए जो उन्हें दैनिक भत्ता मिलता है, पहले वह 1500 रुपया प्रतिदिन मिलता है, मतलब एक तरह का जन सेवा कार्यों को देखते हैं उसके लिए, लेकिन अब इसे प्रतिदिन 2000 रुपया कर दिया गया है। अब दोस्तों इनके अगर हम कुल मासिक वेतन की देखें तो कुल एक पैकेज इनको कितना मिलता है। पहले का अगर बात करें दोस्तों 2,11,000 प्रति माह बनता था इनका, लेकिन दोस्तों अब नए कानून के तहत इनको 2,96,000 यानी लगभग कह सकते हैं 3 लाख रुपये प्रति महीना सभी भत्तों, यात्रा, कूपन इत्यादि को मिलाकर हो गया। अगर हम मंत्रियों की बात करें, ये तो दोस्तों जो मंत्री नहीं थे उनका है, मंत्रियों का कुछ स्पेशल होगा। तो दोस्तों मंत्रियों का मूल वेतन जो होता है पहले यह 40,000 रुपया प्रति महीना था, अब इसे दोस्तों 50,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। कुल मासिक वेतन अगर मंत्रियों की बात करें तो पहले 2,21,000 प्रति महीना के इतने के आसपास आता था, तो सब कुछ मिलाकर 3,05,000 के आसपास मंत्रियों का बन जाता है महीने का। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं जो पूर्व विधायक होते हैं उनको कितनी पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलती है। न्यूनतम पेंशन दोस्तों कितना मिलता है, 25,000 रुपया प्रति महीना इनको न्यूनतम पेंशन मिलती है, जिसे अब दोस्तों 35,000 रुपया कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन इनको पहले 25,000 रुपया प्रति महीना मिलता था, अब इसे 30,000 रुपया प्रति महीना कर दिया गया है। अतिरिक्त पेंशन की बात करें तो 6 वर्ष की सेवा के बाद, यानी जो मतलब रिटायर हुए हैं, जो एक्स MLA होते हैं, अगर 6 वर्ष से ज़्यादा अपनी सेवाएं दी होती हैं, 6 वर्ष से ज़्यादा अपने पद पर रहे होते हैं, तो उसके बाद प्रत्येक वर्ष के लिए 2,000 रुपये प्रति माह उनका बढ़ जाता है। यहीं पर दोस्तों अगर हम लोग पूर्व विधायकों के लिए रेलवे कूपन की बात करें तो 1,50,000 रुपया प्रति वर्ष, जिसमें 50,000 रेल हवाई यात्रा और 1 लाख पेट्रोल डीजल के लिए इनको मिलता है। तो सोचो 1 लाख रुपया इनको सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिए मिलता है कि आप लोग अपनी मोटी मोटी गाड़ियां लेकर टहलिए। कुल अगर प्रभाव की दोस्तों देखें तो इस बढ़ोतरी से यूपी सरकार पर 105 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक बोझ पड़ेगा। यह वृद्धि हर 5 साल में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर समायोजित की जाएगी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, खास करके हमने केंद्र सरकार ने जो सांसदों के लिए बनाया, यूपी सरकार ने जो विधायकों के लिए बनाया, उस पर फोकस करवाया आपको कि कितने ही बेहतरीन, सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से आपको बताया कि इनको कितना मिलता है, कैसे कैसे क्या क्या जोड़कर टोटल कितना मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, सारी चीज़ों को डिटेल से आपके सामने रखा।